लास्ट क्लास में अपन ने हेलो अरेंज की बात स्टार्ट की थी, जिसमें उसके टाइप्स देखे थे, मतलब उसकी मीनिंग समझी थी और उसका फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा था। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या देखा था? हेलोजिनेशन। और हेलोजिनेशन में भी दो टाइप देखा था, हेलोजिनेशन एरोमेटिक रिंग पे, और एक तो क्या था हेलोजिनेशन एरोमेटिक रिंग पे या फिर हेलोजिनेशन ऑन साइड चेन। दो टाइप से हेलोजिनेशन देखा था और हेलो अरेंज का फॉर्मेशन किया था। नेक्स्ट अपने को डिफरेंट टाइप, नेक्स्ट टाइप हेलोजन का फॉर्मेशन देखना है। जैसे बोला गया कि अगर बेंजीन रिंग को बोला गया है कि अगर एनिलीन को, एनिलीन क्या होता है? बेंजीन रिंग पे NH2 ग्रुप एनिलीन होता है। तो जैसे ही एनिलीन को नाइट्रस एसिड HNO2 और HCl के साथ ट्रीट किया जाता है 273 केल्विन टेम्परेचर। बोला गया है कि जैसे ही एनिलीन को नाइट्रस एसिड और HCl के साथ 273 केल्विन टेम्परेचर के साथ ट्रीट किया जाता है तो वहां पे एक कंपाउंड बनता है, जिसको बोल सकते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। डाईएजोनियम सॉल्ट क्या बोल सकते हैं? डाईएजोनियम सॉल्ट पे दो तो नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे और एक बोल सकते हैं वहां पे क्या होगा? क्लोरीन प्रेजेंट होगा। नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज होगा और क्लोरीन पे कौन सा चार्ज होगा? माइनस का चार्ज होगा। तो चार्ज भी है लेकिन ओवरऑल क्या बोल सकते हैं? न्यूट्रल मॉलिक्यूल इसको बोला जा सकता है। लेकिन जैसे ही एनिलीन नाइट्रस एसिड के साथ, नाइट्रस एसिड और HCl के साथ रिएक्शन शो करता है 273 केल्विन टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे डाईएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को बोल सकते हैं डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोनियम का फॉर्मेशन इसलिए कौन सी रिएक्शन बोल सकते हैं? डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन में जो डाईएजोनियम सॉल्ट बना है ये डिफरेंट अराइल हैलाइड्स के फॉर्मेशन के लिए यूजफुल होता है। जो भी डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन में डाईएजोनियम सॉल्ट बना है वो फर्दर अराइल हैलाइड्स के फॉर्मेशन के लिए यूजफुल होता है। जैसे कोई रिएक्शन हो सकती है गॉटरमान रिएक्शन होती है, या फिर बोल सकते हैं सैंडमियर्स रिएक्शन होती है, उसमें क्या यूज होता है? डाईएजोनियम सॉल्ट वहां पे यूज होता है। तो फर्स्ट डाईएजोटाइजेशन प्रोसेस के थ्रू डाईएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे और ये डाईएजोनियम सॉल्ट फर्दर केमिकल रिएक्शंस के लिए यूज हो सकता है, मतलब फर्दर अराइल हैलाइड के फॉर्मेशन के लिए यूज हो सकता है। सबसे पहले एनिलीन नाइट्रस एसिड और HCl के साथ जैसे 273 केल्विन डिग्री पे रिएक्शन होगी, डाईएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन। डाईएजोनियम सॉल्ट बेंजीन पे N2Cl, तो ओवरऑल क्या लिख सकते हैं इसको? बेंजीन पे N2Cl प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्ज और Cl पे कौन सा? नेगेटिव चार्ज। ये होता है डाईएजोनियम सॉल्ट। फिर फर्दर रिएक्शंस देखनी है डाईएजोनियम सॉल्ट की कौन कौन से कैटलिस्ट या फिर रिएक्टेंट्स की प्रेजेंस में डिफरेंट कौन से टाइप्स प्रोडक्ट्स बना सकता है। जैसे बोला गया कि फर्स्ट अगर डाईएजोनियम सॉल्ट लेके चलेंगे, डाईएजोनियम सॉल्ट लिया है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, रिएक्टेंट लेके चल रहे हैं डाईएजोनियम सॉल्ट। तो डाईएजोनियम सॉल्ट लेके चलेंगे, फर्दर उसकी डिफरेंट कंडीशंस में रिएक्शंस देखनी है। कि जैसे पहले बोल रहा है कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में अगर हेलोजिनेशन है, भाई कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में हेलोजिनेशन है HCl के साथ, उस पे क्या बनेगा? अराइल हैलाइड। अगर क्लोरीन लेके चल रहे हैं तो अराइल क्लोराइड का फॉर्मेशन वहां पे होगा। बल्कि जैसे ही डाईएजोनियम सॉल्ट कौन सा रिएक्टेंट है? डाईएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में HCl के साथ क्लोरीनेशन या फिर हेलोजिनेशन किया जाता है तो क्या बनेगा? बेंजीन पे क्लोरीन, इसको बोल सकते हैं क्लोरोबेंजीन बनेगा। और इस ओवरऑल रिएक्शंस को बोल सकते हैं सैंडमियर्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोल सकते हैं? सैंडमियर रिएक्शन यहाँ पे इसको बोला जा सकता है। तो अगर डाईएजोनियम सॉल्ट से
क्लोराइड क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन है कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो रिएक्शन कहलाएगी सैंडमियर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? सैंडमियर रिएक्शन, अगर कॉपर क्लोराइड Cu2Cl2 अगर वहां पे प्रेजेंट है। लेकिन अगर ओनली कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, क्या बोल सकते हैं? अगर ओनली कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है हीट करके, तो क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन बनेगा। सेम प्रोडक्ट बना है क्लोरोबेंजीन, दोनों ही कौन से हैं? क्लोरोबेंजीन, लेकिन प्रेजेंस अलग अलग है। यहाँ पे कॉपर क्लोराइड प्रेजेंट है, यहाँ पे ओनली क्या प्रेजेंट है? कॉपर पाउडर प्रेजेंट है। तो अगर कॉपर क्लोराइड प्रेजेंट है तो सैंडमियर रिएक्शन, और अगर ओनली कॉपर पाउडर प्रेजेंट है तो बोल सकते हैं गटरमान सिंथेसिस रिएक्शन बोल सकते हैं। क्या प्रेजेंट है? ओनली कॉपर पाउडर अगर ओनली प्रेजेंट है तो बोल सकते हैं उसको गटरमान रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोल सकते हैं? गटरमान रिएक्शन यहाँ पे बोला जा सकता है। ओवरऑल रिएक्शन को अगर हैलोजिनेशन बेंजीन पे हैलोजिनेशन कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में है, फिर सेम कंडीशन बोल रहा है कि अगर क्लोरीन की जगह पर क्या ले लें? ब्रोमीन की रिएक्शन, अगर कॉपर ब्रोमाइड की प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन है HBr के साथ रिएक्शन, तो क्या बनेगा? सिर्फ क्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा? ब्रोमीन, लेकिन प्रेजेंस सेम है कॉपर क्लोराइड, और यहाँ पे कॉपर ब्रोमाइड ब्रोमोनेशन के लिए सेम कौन सी रिएक्शन होगी? सैंडमियर रिएक्शन यहाँ पे बोल सकते हैं। कौन सी रिएक्शन बोल सकते हैं? सैंडमियर रिएक्शन बोल सकते हैं। और एक रिएक्शन है कि ओनली आयोडीनेशन करवाया जाए, पोटेशियम आयोडाइड और हीट की प्रेजेंस में अगर प्रोसेस की जा रही है, तो क्या बनेगा? वहां पे बेंजीन रिंग पे आयोडीन अटैच्ड हो जाएगा। क्या बोल सकते हैं? बेंजीन रिंग पे आयोडीन अटैच्ड होगा, जिसको बोल सकते हैं आयोडो बेंजीन। सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट का नाम दिया है, क्या आ जाएगा? आयोडो बेंजीन, या फिर बोल सकते हैं आयोडोनेशन। आयोडीन का एडिशन हुआ है, किसकी प्रेजेंस? सब्स्टिट्यूशन हुआ है, किसकी प्रेजेंस में? पोटेशियम आयोडाइड। तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? आयोडो बेंजीन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ये बोल सकते हैं कि डाइएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन जो हुआ है, एनिलीन, नाइट्रस एसिड और एसिड को यूज करके जो डाइएजोनियम सॉल्ट बना है, उसकी फर्दर केमिकल रिएक्शंस करके हेलो अरेन्स का फॉर्मेशन अपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर डाइएजोनियम सॉल्ट बना है तो उससे हेलो अरेन्स का फॉर्मेशन किया जा सकता है। सेकेंड टाइप मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेन्स। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट बोला जाता है कि अगर हुन्स-डीकर रिएक्शन, हुन्स-डीकर रिएक्शन क्या हो रही थी? सिल्वर सॉल्ट कंटेनिंग मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे अगर एरोमेटिक रिंग पे हैलोजन जोड़ना है तो एरोमेटिक एसिड यहाँ पे अपन काम में ले सकते हैं। ये भी जो रिएक्शन करवानी है क्या होगी? ऐसा कंपाउंड लेंगे तो क्या होगा? सिल्वर सॉल्ट कंटेनिंग एरोमेटिक एसिड होगा, मोनोकार्बोक्सिलिक एरोमेटिक एसिड। अब उस पे हैलोजिनेशन होगा तो प्रोसेस से क्या बनेगा? एराइल हैलाइड का फॉर्मेशन वहां पे होगा। जैसे रिएक्शन बोल रहा है एरोमेटिक रिंग, मोनोकार्बोक्सिलिक ग्रुप और सिल्वर सॉल्ट। सिल्वर सॉल्ट कंटेनिंग मोनोकार्बोक्सिलिक एरोमेटिक एसिड अगर Br2 के साथ रिएक्शन करेगा, इसकी प्रेजेंस में CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करेगा तो कौन सी प्रोसेस होगी? हैलोजिनेशन प्रोसेस। जैसे हैलोजिनेशन प्रोसेस होगी, यहाँ से क्या होगा? ग्रुप हटेगा और क्या अटैच्ड होगा? ब्रोमीन अटैच्ड होगा। सिमिलर जैसे मोनोहेलो अल्केन्स में देखी थी, सेम प्रोसेस यहाँ पे होगी। CO2 निकल जाएगा और AgBr निकल जाएगा, ब्रोमो बेंजीन का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा? जैसे क्लोरोबेंजीन होता है वैसे क्या बनेगा? ब्रोमो बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। तो सैंडमियर रिएक्शन से भी ब्रोमो बेंजीन और हैलोजिनेशन प्रोसेस सिल्वर सॉल्ट कंटेनिंग मोनोकार्बोक्सिलिक एरोमेटिक एसिड पे अगर ब्रोमिनेशन होगा, हैलोजिनेशन होगा, इसकी प्रेजेंस में CCl4 की प्रेजेंस में, तो ब्रोमो बेंजीन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। और प्रोसेस कौन सी होगी? हैलोजिनेशन प्रोसेस होगी।
और हेलो अरेंज का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। इसका फॉर्मेशन बोल सकते हैं हेलो अरेंज का फॉर्मेशन होगा। तो ये अलग अलग टाइप है मेथड ऑफ प्रिपरेशन के हेलो अल्केन्स, हेलो अरेंज के। एक तो क्या था, फर्स्ट था हेलोजनेशन किया, इसका हेलोजनेशन एरोमेटिक रिंग पे और साइड चेन पे हेलोजनेशन किया, और फिर बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन किया, जिसकी वजह से 4 टाइप रिएक्शंस करके हेलो अरेंज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ऐसे ही सेकंड था, अगर होम स्टिकर यूज करेंगे, होम स्टिकर रिएक्शन यूज करते हुए किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, हेलो अरेंज का, जिसमें किसका फॉर्मेशन किया अपन ने, हेलो अरेंज में ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन किया है। अब नेक्स्ट देखना है केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्या देखना है अपने को, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी टाइप केमिकल रिएक्शन शो कर सकते हैं। जैसे मोनोहेलो अल्केन्स में था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिडक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स, और क्या था एलिमिनेशन रिएक्शन। ऐसे अलग अलग डिफरेंट टाइप केमिकल रिएक्शंस देखनी है हेलो अरेंज के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में यहाँ पे जैसे अपन ने हेलोजनेशन देखा था एरोमेटिक रिंग के ऊपर, जैसे एरोमेटिक रिंग के ऊपर हेलोजनेशन देखा था अपन ने, 3 टाइप के चार्ज आए थे। या फिर अगर अपन ने नेचर देखा था, CH बॉन्ड का नेचर देखा था, उसमें क्या देखा था अपन ने कि जैसे ये CX ग्रुप है और यहाँ पे 3 बॉन्ड है, जैसे ही हेलोजन यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करेगा हेलोजन, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, कार्बन पे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी थी विद नेगेटिव चार्ज। रिंग पे तो कौन सा आया था, नेगेटिव चार्ज, और हेलोजन पे आया था पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही 4 टाइप की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी थी जिसमें नेगेटिव चार्ज का रोटेशन दिखाया गया था। तो अगर टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखी जाए तो सिर्फ 3 पोजीशंस पे ही, रिंग की 3 पोजीशंस पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, बाकी 2 पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा। अब देखेंगे वो कौन कौन सी 2 पोजीशंस हैं जिसपे नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा, और कौन सी 3 पोजीशन है जिसपे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। कौन कौन सी पोजीशन, स्ट्रक्चर मान लेते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब इनको पता है बेंजीन में अगर कोई भी ग्रुप अटैच्ड है उसके आसपास वाली पोजीशंस का नाम पता है, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। तीनों नाम पता है कि जस्ट पास वाली पोजीशन कौन सी होती है, ऑर्थो। और से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये ऑर्थो और ये वाली ऑर्थो, ये 2 मेटा और एक कौन सी पोजीशन है, पैरा पोजीशंस। ऐसे ही सिमिलर सारे बेंजीन रिंग्स में होंगे। तो अगर अपन स्ट्रक्चर्स की बात करें, स्ट्रक्चर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे क्या देखा गया है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर के अंदर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, लेकिन नेगेटिव चार्ज ओनली कौन कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है। 2 ही पोजीशन पे प्रेजेंट है, ऑर्थो और पैरा। जैसे ये ऑर्थो, ये वाली जैसे ऑर्थो पे, ये वाली कौन सी पोजीशन होती है, पैरा, और फिर दोबारा कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे। तो अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई जाएगी बेंजीन की, हेलो अरेंज की या फिर हेलो अल्कीन उसकी क्लोरोबेंजीन या फिर हेलो बेंजीन की जैसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई जाएगी, तो इसमें स्ट्रक्चर सेकंड, थर्ड और फोर्थ पे अपन देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, और वो नेगेटिव चार्ज सिर्फ 2 पोजीशंस पे प्रेजेंट है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। कौन सी 2 पोजीशंस पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे प्रेजेंट है 2 चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज 2 पोजीशंस पे प्रेजेंट है, ऑर्थो और पैरा। तो अगर अपने को यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी हो,
कौन सी रिएक्शन करवानी है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मीन्स अगर इस बेंजीन रिंग पे अपने को इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है, कौन सी रिएक्शन करवानी है? जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक था, ऐसे सेम देखना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इस बेंजीन रिंग पे किसका अटैक करवाना है? इलेक्ट्रोफाइल का। और इलेक्ट्रोफाइल में हमेशा कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और ये इलेक्ट्रोफाइल उसी जगह अटैक करती है, फिर रिएक्शन करती है जहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? नेगेटिव चार्ज। बोला कि अगर बेंजीन रिंग की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो नेगेटिव चार्ज मिलेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। अगर उसी बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाई जाए, कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाई जाए तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग। और पॉजिटिव चार्ज हमेशा उसी पोजीशन पे अटैक करता है जहाँ पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है? नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो अगर अपन फर्स्ट टाइप केमिकल रिएक्शन देखें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज में या फिर केमिकल रिएक्शंस के अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर फर्स्ट टाइप केमिकल रिएक्शन देखें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा कौन सी पोजीशन पे होगी? सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होगी। भाई बेंजीन रिंग पे जहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा वहीं इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, और नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ कौन सी पोजीशन पे होंगी? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे होंगी। तो इसलिए बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन या फिर बेंजीन को बोल सकते हैं हेलो अरेन्स को, वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल के लिए ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग की तरह बिहेव करते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्शन देते हैं, कौन सी डायरेक्शन देंगे? या तो ऑर्थो या फिर पैरा। तो बोल सकते हैं हेलो अरेन्स। हेलो अरेन्स मतलब बेंजीन पे हेलोजन जो प्रेजेंट है वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल के लिए ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग अपन उनको बोल सकते हैं, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ही प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात होगी। अगर हेलोजन क्या करेगा? यहाँ पे प्लस आर शो करेगा। क्या शो करा है? प्लस आर शो करा है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखिए और कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? प्लस रेजोनेंस, पॉजिटिव रेजोनेंस शो कर रहा है, क्योंकि रेजोनेंस शो कर रहा है हेलोजन, और हेलोजन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो ओवरऑल रेजोनेंस कौन सी आ जाएगी? प्लस आर। बोला कि अगर प्लस आर इफेक्ट शो किया जा रहा है हेलोजन के द्वारा तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल के लिए ऑर्थो और पैरा पोजीशंस यहाँ पे प्रिफर्ड होंगी इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन डायरेक्ट की जाएंगी हेलोजन के द्वारा। लेकिन प्लस आर के साथ साथ हेलोजन्स में माइनस आई इफेक्ट भी प्रेजेंट होता है। प्लस आर की वजह से इलेक्ट्रोफाइल के लिए एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज भी मिल जाता है और ऑर्थो और पैरा पोजीशन भी मिल जाती है। लेकिन प्लस आर के साथ साथ हेलोजन्स क्या शो करते हैं? माइनस आई इफेक्ट भी शो करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट जो किसके थ्रू चलता है? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू चलता है। तो जैसे ही हेलोजन की बात की जाती है तो वो माइनस आई इफेक्ट भी शो करते हैं। माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे मतलब बेंजीन रिंग से अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जैसे ही माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे इस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेंगे अपनी साइड, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग पे, ये जो बेंजीन रिंग है जिसमें हेलोजन प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, इसका अटैक इलेक्ट्रोफाइल अटैक क्या होगा? डिक्रीज, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन गेन करता है हमेशा, और अगर इलेक्ट्रॉन ही मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होगा या फिर लेस अमाउंट में, अगर बेंजीन रिंग पे लेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर हेलो अरेन्स है या फिर ओनली बेंजीन रिंग है, दोनों में से फास्ट इलेक्ट्रोफिलिक अटैक
या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन शो करेगा। दोनों में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बेंजीन या फिर हैलोअरेन्स में से, अगर बेंजीन है या फिर बेंजीन के ऊपर हैलोजन प्रेजेंट है, दोनों कंडीशन में से इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ज्यादा कौन शो करेगा। वो अपने को रीजन है कि भी अगर मान लो हैलोजन अपना -I इफेक्ट दिखाना शुरू कर दे, क्या बोल सकते हैं, जैसे ही हैलोजन -I इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन देने की बजाय क्या करेगा, नॉर्मली बेंजीन पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे वो भी अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज नॉर्मल बेंजीन के कंपेयर में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, नॉर्मल होगी जो होनी चाहिए वो, लेकिन जैसे ही बेंजीन पे हैलोजन जुड़ जाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक डिक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अगर नॉर्मल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक डिक्रीज। इसीलिए हमेशा बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजी होती है, क्योंकि यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे सारे प्रेजेंट है, इसीलिए अपना बॉन्ड डोनेट करके इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कर सकता है। लेकिन ये वाले बॉन्ड इस कंडीशन में किसने ले लिए, हैलोजन ने ले ली, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज और रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन इंक्रीज। इसके टुवर्ड्स रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन increase towards the electrophile. That's why the electrophilic substitution reaction is higher in benzene as compared to haloarenes, because halogen of haloarenes shows -I effect, which decrease the overall electron density on benzene as compared to normal benzene ring. ये बोल सकते हैं +R के साथ साथ अगर -I इफेक्ट देखा जाए तो बेंजीन ज्यादा इजीली इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो कर सकता है हैलोअरेन्स के बजाय। अब कुछ एग्जांपल्स देखने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, भी कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। जैसे मान लो अपन रिएक्शन करवा रहे हैं, बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन पे ही Cl2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, Cl2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, Cl2 में एक तो क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा और एक क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव आयन बनेगा। इसकी प्रेजेंस में कर सकते हैं FeCl3। भी हैलोजन ऐड कर रहे हैं तो क्या बोल सकते हैं, हैलोजिनेशन प्रोसेस यहाँ पे होगी। FeCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन बोल सकते हैं हैलोजिनेशन प्रोसेस। दो पोजीशंस पे यहाँ पे अटैक हो सकता है। यहाँ से अगर रिएक्शन करवानी है तो हाइड्रोजन निकलेगा H पॉजिटिव के रूप में, और यहाँ पे Cl क्या है, ब्रेक टूटे, बॉन्ड टूटेगा, एक पॉजिटिव के रूप में एक नेगेटिव। नेगेटिव वाला तो किसके साथ जाएगा, H के साथ, और पॉजिटिव वाला किस पे अटैक करेगा, बेंजीन रिंग पे। पॉजिटिव है तभी इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोला जा सकता है। अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो पूरी रिएक्शन को बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तो जैसे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा दो ही पोजीशन पे हो सकता है, या तो ऑर्थो पोजीशन पे होगा या तो क्लोरीन क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन पे अटैच्ड होगा जो ऐसे इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, या फिर बोल सकते हैं कौन सी पोजीशन पे होगा, पैरा पोजीशन पे वो अटैच्ड हो सकता है। क्या बोल सकते हैं, या तो ऑर्थो पोजीशन पे होगा या फिर पैरा पोजीशन पे वो अटैच्ड होगा। इनके नाम कैसे लिख सकते हैं, अगर मान लो प्रीफरेंस, दोनों ही क्लोरीन सिमिलर है, प्रॉपर्टीज दोनों क्लोरीन की क्या है, सेम। अगर प्रेफरेंस कोई भी क्लोरीन को दी जाएगी तो उससे जस्ट दोनों पोजीशन एक दूसरे की क्या है, ऑर्थो ऑर्थो है। जैसे मान लो इस वाले क्लोरीन को प्रेफरेंस दी जा रही है तो ये वाला क्लोरीन इस क्लोरीन की कौन सी पोजीशन, ऑर्थो। अगर इस वाले क्लोरीन को प्रेफरेंस देंगे तो ये वाला सेकंड वाला क्लोरीन क्या है, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे। दोनों के लिए सिर्फ एक ही नाम लिख सकते हैं, ऑर्थो। ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, कि भी जो दो क्लोरीन प्रेजेंट है वो दोनों एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशंस पे हैं। और अगर इनको देखा जाए ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन, और अगर इसको प्रेफरेंस दी जाए ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन, दोनों ही क्या है, एक दूसरे की पैरा। पैरा डाई क्लोरो बेंजीन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा।
तो ये एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, जिसमें क्लोरीन एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। और अगर मान लो सल्फोनेशन रिएक्शन करें, वही सेम हैलोजन है क्लोरोबेंजीन पे अगर सल्फोनेशन प्रोसेस होगी, कौन सा कंपोनेंट काम में लेंगे? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 अपन काम में लेंगे। बोला कि जैसे ही क्लोरोबेंजीन पे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन होगी, क्या बनेगा यहाँ पे? ओवरऑल बोल सकते हैं सल्फोनेशन होगा और दो आयंस बनते हैं यहाँ पे, एक OH नेगेटिव बनता है, एक SO3H पॉजिटिव आयन बनता है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक है तो SO3H रिएक्शन करेगा Cl के साथ, SO3H या तो ऑर्थो बन सकता है या फिर बोल सकते हैं पैरा पोजीशन पे दोनों हो सकते हैं। दो प्रोडक्ट हो सकते हैं, या तो ऑर्थो या फिर पैरा। इसको बोल सकते हैं ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसको बोल सकते हैं पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि पैरा पोजीशन पे और ये ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है। ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और सेकंड वाला आ सकता है पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। और अगर नाइट्रेशन प्रोसेस करवानी हो, सेम ही प्रोसेस होती है नाइट्रेशन के अंदर भी। नाइट्रेशन के अंदर क्या जुड़ेगा? NO2 मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच्ड होगा क्लोरोबेंजीन के ऊपर। तो क्या बोल सकते हैं, नाइट्रेशन प्रोसेस अगर क्लोरोबेंजीन को कंसंट्रेटेड HNO3 और अगर H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाए, क्या बोल सकते हैं? या तो कंसंट्रेटेड H2SO4 और बोल सकते हैं HNO3 की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवा रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, सेम यहाँ पे क्या होगा? OH नेगेटिव और NO2 पॉजिटिव बन जाएगा। फर्दर अपन न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे कर सकते हैं। तो नाइट्रेशन में दोनों चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। ओवरऑल रिएक्शन क्या बोल सकते हैं? नाइट्रेशन। जैसे सल्फर ग्रुप जुड़ा था SO3H सल्फोनेशन, ऐसे NO2 ग्रुप जुड़ेगा तो कौन सा हो जाएगा? नाइट्रेशन। क्लोरीन के साथ ऑर्थो पोजीशन पे भी आ सकता है या फिर क्लोरीन के साथ पैरा पोजीशन पे भी आ सकता है। ओवरऑल आपने स्पेसिफाई किया था पीछे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख के, ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों आएगा। इसको बोल सकते हैं ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और आ जाएगा पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ऑर्थो पोजीशन पे तो ऑर्थो लगा देंगे और पैरा पोजीशन पे है तो पैरा। नाइट्रो और Cl ग्रुप है तो उसके लिए पूरा नाम आएगा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। पोजीशन की बेसिस पे ऑर्थो और पैरा यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही बहुत सारी रिएक्शंस है जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देख सकते हैं। ठीक है, फिर अपने को ये देखना है रिएक्शन विद मेटल्स। फर्स्ट टाइप केमिकल प्रॉपर्टी या फिर केमिकल रिएक्शन थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे जो भी रिएक्टेंट लिया है क्लोरोबेंजीन के साथ जो भी रिएक्टेंट लिया है उसमें से इलेक्ट्रो पॉजिटिव बॉन्ड टूटेगा, ये पॉजिटिव बनेगा और ये नेगेटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट अटैक करेगा क्लोरोबेंजीन रिंग पे और बाकी का हाइड्रोजन लेके रिमूव हो जाएगा। तो रिएक्टेंट में से जो भी पॉजिटिव है वो बेंजीन पे अटैक करेगा और जो भी नेगेटिव है वो हाइड्रोजन लेके निकल जाएगा। कौन सी रिएक्शन में? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। नेक्स्ट देखना है रिएक्शन विद मेटल्स। जैसे मोनोहेलो अल्केन्स में भी देखा था, रिएक्शन विद मेटल्स में वुड्स रिएक्शन देखी थी, ऐसे ही इसमें देखना है कि कौन सी रिएक्शन यहाँ पे हो सकती है। सेम अगर मान लेते हैं सोडियम के साथ रिएक्शन हो रही है ईथर की प्रेजेंस में, लेकिन यहाँ पे कौन से ग्रुप लेके चलने पड़ेंगे अपने को? अराइल हैलाइड।
भी मोनो हेलो अल्केन्स में क्या लेके चले थे, अल्काइल हैलाइड RX ग्रुप लेके चले थे, ठीक है, 2Na के साथ, और ये इधर था RX ग्रुप। रिएक्शन हुई, R और R बना, उसका नाम क्या था, वुड्स रिएक्शन थी। अब इसमें क्या देख सकते हैं, दोनों अराइल हैलाइड है, अल्काइल ग्रुप की जगह क्या प्रेजेंट है, अराइल ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही दो अराइल ग्रुप मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे और डाई फिनाइल बोल सकते हैं, दोनों ग्रुप हैं, डाई के फॉर्म में अगर प्रेजेंट होंगी, जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं क्या होगा, वो लगे अगर मेटल के साथ रिएक्शन पे दोनों अगर एरोमेटिक रिंग है, अराइल हैलाइड ग्रुप है, उसको क्या बोल सकते हैं, फिटिंग रिएक्शन बोला जाता है। कौन सी रिएक्शन बोला जाता है, रिएक्शन विद मेटल्स में अगर सोडियम के साथ दोनों कौन सी अराइल हैलाइड्स है, एरोमेटिक रिंग्स के साथ हैलोजन प्रेजेंट है, तो कौन सी रिएक्शन आएगी, फिटिंग रिएक्शन। और अगर दोनों अल्काइल ग्रुप है तो कौन सी रिएक्शन आएगी, वुड्स रिएक्शन यहाँ पे आएगी। तो अगर यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस में रिएक्शन विद मेटल्स के साथ देखनी है और रिएक्शन विद मेटल में अगर एरोमेटिक रिंग है, उस रिएक्शन को बोल सकते हैं फिटिंग रिएक्शन। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, डाइफिनाइल का फॉर्मेशन होगा और 2NaI रिलीज हो जाएगा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। अगर ये कौन सा यूज कर ले, कॉपर यूज कर ले, कौन सा यूज कर सकते हैं, अगर कॉपर मेटल काम में लिया गया है, अगर कॉपर मेटल काम में लिया गया है उस रिएक्शन को अपन बोलेंगे उल्मान्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, उल्मान रिएक्शन बोला गया है। तो जैसे ही कॉपर होगा, यहाँ पे कॉपर आयोडाइड रिलीज होगा, Cu(I2) रिलीज हो जाएगा। तो अगर सोडियम के साथ रिएक्शन थी, फिटिंग रिएक्शन, और अगर कॉपर है उसको बोल सकते हैं उल्मान रिएक्शन। फिर नेक्स्ट है कि ये दोनों अल्काइल ग्रुप थे और ये दोनों क्या थे, अराइल। लेकिन इस ग्रुप में क्या कर सकते हैं, एक अल्काइल ग्रुप हो R ग्रुप और दूसरा कौन सा हो, अराइल ग्रुप। एक कौन सा, अल्काइल ग्रुप, और दूसरा कौन सा हो, अराइल ग्रुप। अगर सेम किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, सोडियम मेटल के साथ अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बनेगा, बेंजीन ग्रुप पे अराइल ग्रुप अटैच होगा, 2NaCl यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। क्या बोल सकते हैं, 2NaCl यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। तो अगर सोडियम मेटल के साथ एक अराइल ग्रुप है और एक अल्काइल ग्रुप है, दोनों मिक्सचर है, नाम भी क्या हो जाएगा, मिक्सचर, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। कि भी ओनली अल्काइल ग्रुप था तो वुड्स रिएक्शन, दोनों अराइल थे तो फिटिंग रिएक्शन, और अगर एक क्या है, अराइल और एक अल्काइल, तो क्या नाम आ जाएगा, दोनों का मिक्सचर, वुड्स फिटिंग रिएक्शन यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये हो गई थोड़ी बहुत केमिकल रिएक्शंस, जिसमें फर्स्ट क्या थे, इलेक्ट्रोफिलिक, सेकंड रिएक्शन विद मेटल्स, और एक बोला जाता है कि अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन होगी, अगर अल्काइल हैलाइड की मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन होगी तो किसका फॉर्मेशन होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। भी जैसे ही अराइल ब्रोमाइड है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन होगी, क्या बोल सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन वहां पे होगा। सिर्फ पहले अल्काइल ग्रुप था, यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, अराइल ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। इसका फॉर्मेशन होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा और रिएक्शन होगी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। और अगर यहाँ पे ब्रोमीन है, बेंजीन, आयोडीन है, ब्रोमीन की जगह अगर आयोडीन है तो भी किसका फॉर्मेशन होगा, सेम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा, सिर्फ ब्रोमीन की जगह क्या आ जाएगा, आयोडीन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शंस बोल सकते हैं। फिर दो टाइप की केमिकल रिएक्शंस और हैं, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो कौन कौन सी टाइप केमिकल रिएक्शंस है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सेकंड कौन सी देखिए, रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स में फिटिंग रिएक्शन देखिए, वुड्स फिटिंग रिएक्शन देखिए, अगर कॉपर था तो उल्मान रिएक्शन देखिए, अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन होगी तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा।
ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर केमिकल रिएक्शंस देखी हैं। बाकी की 2 केमिकल रिएक्शंस और है, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। केमिकल रिएक्शंस देखनी है और थोड़ी बहुत उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है, ये हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड्स का, कल फिनिश हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 1-2 टॉपिक और है वो देखेंगे।